इससे पहले हमने आयन डिस्कस कर लिया, एटम डिस्कस कर लिया और मॉलिक्यूल डिस्कस कर लिया। आज हमारा टॉपिक है रेडिकल या फ्री रेडिकल। जब भी आप किसी एटम पर इस तरह बना हुआ देखें छोटा सा डॉट या जीरो, तो ये किसकी पहचान है? रेडिकल की पहचान है। इस तरह भी हमने डिस्कस कर लिया, ये होगा तो Na+1 समझ लें। लेकिन अगर इस तरह आपको बना हुआ नजर आ जाए किसी एटम पर, तो ये क्या है? रेडिकल। इस तरह इस क्लोरीन रेडिकल इस तरह, तो ये क्या है? हमारे पास रेडिकल की पहचान है। रेडिकल को इस तरह डिनोट करते हैं। रेडिकल होता क्या, कभी एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए कि आयन क्या होते हैं, एटम क्या, कौन सा एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा रेडिकल है, तो रेडिकल की पहचान है। रेडिकल पे छोटा सा इस तरीके से डॉट बना हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो रेडिकल क्या होता था? रेडिकल की डेफिनेशन देखते हैं। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर अ सिंबल। सोडियम का सिंबल क्या है? मिसाल के तौर पर सोडियम का सिंबल है, इसके ऊपर छोटा सा डॉट बना दिया, जीरो बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा? रेडिकल। एमसीक्यूज में आ सकता है रेडिकल कौन सा है, पहचान में कौन कौन से कितने रेडिकल हैं, ये बना होगा तो आपके नंबर ऑफ रेडिकल्स लिख सकते हैं, 2 3 4 जितने भी हो। तो ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकती है। अब रेडिकल के डिफिनेशन के बाद हमारे पास कुछ फार्मूला मासेस हैं, कुछ एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, कुछ फार्मूला मास आएंगे निकालने के लिए। पहले हम फार्मूले कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले, ताकि वो आपको लिखने के लिए आएंगे। 2 3 आ जाते हैं, एक नंबर का एक होता है। जैसे मिसाल के तौर पर फिर इसका फार्मूला मास भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास है NaCl। NaCl को हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जो जितने भी 9th क्लास में उस सारे में आपको बता देता हूँ। NaCl क्या कहता है? हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl को हम क्या कहते हैं? एडिबल सॉल्ट भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, एडिबल सॉल्ट भी कहते हैं, खाने वाला नमक, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट कह दीजिए, एडिबल सॉल्ट कह दीजिए, कॉमन सॉल्ट कह दीजिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये आपके पास क्या है? ये NaCl का फार्मूला है। सो एडिबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ये एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? NaOH। ये भी देख लीजिए, NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, जरा सारी बात आपको याद रखनी है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास है NaOH। इसको NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा कहलाता है। आम डिटर्जेंट्स वगैरह में, सोप वगैरह में, जो कपड़े धोने वाले सोप होते हैं उनमें यूज होता है, फेस वाले में नहीं। तो ये NaOH कहलाता है, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। एक और देख लीजिए आप। इसके बाद आता है हमारे पास Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अगर H2O होगा तो ये हाइड्रेटेड होगा, तो इस सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट भी कह दीजिए। इसको वॉशिंग सोडा भी कह देते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी कह देते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि CO3 भी होता है, कार्बोनेट होता है, तो सोडियम कार्बोनेट भी इसको हम कह देते हैं। इसके हम सबके फार्मूला मास निकालना सीखेंगे। ये नाम इसी याद रख लीजिएगा आप, सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद आता है NaHCO3, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन यूज हो रहा है, तो इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। और सोडियम, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसको बाइकार्बोनेट। ये हमारे पास NaHCO3 कहलाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसलिए सारे कोई से भी फार्मूले 3 4 आपको 4 5 आ जाते हैं तकरीबन लिखने के लिए। एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, वैसे लिखने के लिए भी आ जाते हैं। इसके अलावा आप जरा देख लीजिए, हमारे पास कुछ और फार्मूले हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कह दीजिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? चूने का पत्थर भी कहते हैं, या मार्बल चिप्स भी कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। इसका आमतौर पर इसको संगमरमर, जिसमें चूने की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो इसको हम कह सकते हैं संगमरमर भी कह दीजिए। संगमरमर उर्दू में जिसको हम कहते हैं संगमरमर, और मार्बल चिप्स भी कह दीजिए, या कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं इसको, जो चाहे आप लिख दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपके पास चूने का पत्थर या संगमरमर जिसको हम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये है असल चूने का पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही, कैल्शियम ऑक्साइड जो आमतौर पर चूने का पत्थर ज्यादातर प्योर फॉर्म में मिलता है, उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। लाइमस्टोन कह दीजिए इसको, लाइमस्टोन। तो ये आपके पास चूने का पत्थर रहेगा,
तो ये आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड को चूने का पत्थर कहते हैं। एक दो चीजें हो जाए, मैं भी फार्मूले वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। NaSO3 की में जरा देख ले, मैं बताना भूल गया था। NaSO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है, इसको हम कहते हैं मीठा सोडा। मीठा सोडा या एडिबल सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं, एडिबल सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा यानी। ये सारी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका नाम वगैरह भी आगे लिखने के लिए, फार्मूला मास वगैरह भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। इसके बाद आता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के लीजिए, या CO2 ले लें पहले। CO2 क्या कहलाता है हमारे पास? ड्राई आइस। ड्राई जो फ्रिज का ऊपर वाला चेंबर होता है उसमें जो चारों तरफ आइस जम हो जाती है उसको कहते हैं ड्राई आइस, या एसी के पानी में भी इसकी बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। तो ये नुकसानदेह है, वो ज्यादा हार्मफुल है, इसको यूज नहीं करना चाहिए, बर्फ को भी और एसी के पानी को भी, इसलिए यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? HCl देख लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, नमक का तेजाब भी इसको आमतौर पर बोल देते हैं। H2SO4 इसके बाद आता है हमारे पास गंधक का तेजाब भी कह देते हैं इसको। इसको सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कह देते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेजाब, इसको ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कह देते हैं। तो ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ऑयल ऑफ पेट्रोल, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद हमारे पास ओलियम, H2SO7 ओलियम कहलाता है, ओलियम कहलाता है H2SO7। इसके बाद आता है हमारे पास अमोनिया, NH3। अमोनिया का फार्मूला भी आपको लाजमी पता होना चाहिए, अमोनिया NH3। अमोनियम होगा तो NH4 कहलाएगा, अमोनियम। तो ये भी अमोनिया, अमोनियम के में फर्क, ये तमाम फार्मूला, इन फार्मूले, इनके फार्मूला मासिस हम निकालना सीखेंगे। इसके बाद देख लीजिए C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। C6H12O6 ये किसका? ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला है। आपके पास एक और देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसको कहते हैं लाइम वाटर, समझ लें आमतौर पर लाइम वाटर के दीजिए या बुझा हुआ चूना के दीजिए, चूने को पानी में करते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, CaOH2। नाइट्रिक एसिड इसको कहते हैं HNO3। HNO3 इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं, या शूरे का तेजाब। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, नाइट्रिक एसिड या शूरे का तेजाब। शूरे का तेजाब उर्दू में इसको कहते हैं शूरे का तेजाब, सुनार वगैरह यूज करते हैं। अब VHNO3 को कहते हैं। सिलिका जेल का फार्मूला भी देख लीजिए, सिलिका जेल। सिलिका जेल लेबोरेटरीज में, मेडिसिन में यूज होता है सिलिका जेल। तो जो आपने दवाएं खोलते हैं, पॉच निकलता है उसमें बोतल में से, वो क्या कहलाता है? सिलिका जेल कहलाता है। इसका फार्मूला भी जरा देख लीजिए, SiO2 NH2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 NH2। ये हमारे पास क्या है? सिलिका जेल का फार्मूला है का। सिलिका जेल मेडिसिन में आमतौर पर यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास एक फार्मूला और देख लें, सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट कहलाता है। ये सोडियम सिलिकेट कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? वाटर ग्लास भी कहते हैं, सोडियम सिलिकेट। तो ये भी आप जो ग्लास लेयर्स होते हैं लेबोरेटरीज में जो यूज होते हैं, बीकर्स वगैरह, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, वो Na2SiO3 यानी सोडियम सिलिकेट की होती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फार्मूला और है, वो भी देख लीजिए। अब जरा फिटकरी का फार्मूला भी देख लीजिए। फिटकरी का फार्मूला क्या है? फिटकरी जिसको कहते हैं हम पोटाश एलम, पोटाश एलम यानी फिटकरी का फार्मूला भी देख लीजिए, पोटाश एलम। पोटाश एलम यानी फिटकरी का फार्मूला क्या है? K2SO4 Al2SO4 324H2O हाइड्रेटेड यानी। तो ये हमारे पास क्या है? पोटाश एलम का फार्मूला, जिसको कहते हैं हम फिटकरी। आम फेम जबान में फिटकरी कहते हैं। फिटकरी हमारे पास क्या होती है? डबल सॉल्ट होती है। क्या होती है? डबल सॉल्ट। सॉल्ट की भी टाइप्स होती है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड क्या है, जिसको मैंने अभी बताया, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और नॉर्मल सॉल्ट भी कहते हैं। ये भी अगर आज पूछ ले नॉर्मल सॉल्ट कौन सा फार्मूला बताइए, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है। इसी तरह बेकिंग सोडे को, मीठे सोडे को, NaCO3 को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो कुछ बातें हैं, ये क्या है? डबल सॉल्ट, फिटकरी डबल सॉल्ट कहलाती है। इसके अलावा एक चीज और देख लीजिए, फार्मूला हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोनों, CuSO4 फिफ्थ H2O, ये हाइड्रेटेड। तो ये क्या है? पेंटाहाइड्राइड यानी इसको हम कह सकते हैं, कहलाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फार्मूला है, इसको ब्लूस्टोन भी कहते हैं, ब्लूस्टोन। और ये हमारे पास कॉपर सल्फेट भी कहलाता है। नीला थोथा, आम मार्केट लैंग्वेज में इसको नीला थोथा भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोनों, इसका लैब में भी यूज है, इसका भी, इसका भी। इसके अलावा हमारे पास एक सॉल्ट होता है इप्सम सॉल्ट।
इप्सम सॉल्ट का फार्मूला भी देख लीजिए। इप्सम सॉल्ट MgSO4 MgSO4.7H2O, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट कह दीजिए, हेप्टाहाइड्राइड या इसको मैग्नीशियम सल्फेट कह दीजिए या इसको इप्सम सॉल्ट कह दीजिए, बात बराबर है। लेब्स में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये इप्सम सॉल्ट का फार्मूला भी आप अपने पास देख लीजिए, पोटेशियम, कॉपर सल्फेट और MgSO4, जिसको आप कहते हैं इप्सम सॉल्ट। इसका फार्मूला भी आप बाद में याद कर लीजिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूले। अब हम इसका फार्मूला मास निकालेंगे, फिर इक्वेशन बैलेंस करेंगे, मोल या मोल नंबर ऑफ एटम भी निकालेंगे। तो अगले लेक्चर में हम क्या काम करेंगे, इसका फार्मूला मास निकालेंगे, फिर इक्वेशन बैलेंस करेंगे, ताकि इक्वेशन बैलेंस में तमाम फार्मूले यूज होंगे। कॉपर सल्फेट हो गया, जैसे कॉपर हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये तमाम चीजें जो है तमाम फार्मूले हम इक्वेशन बैलेंस